लगता है जमुई के युवाओं का क्या मुद्दा है? एसएससी 3 साल हो गया, अभी तक हुआ ही नहीं। लाठी चलती है, बॉर्डर कनिंग चल जाती है। अरे अपना हक अधिकार लड़का नहीं मांगेगा तो कहाँ मांगेंगे? कोई ऐसा नेता है जिसकी सोच से आप सहमत हैं, आप उसके साथ खड़े होना चाहते हम लोग एनडीए का सरकार देख चुके हैं 5 साल, प्रोग्रेस बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार प्रशांत किशोर को भी देखना चाहिए। बीजेपी सरकार, नीतीश कुमार के सोच से हम सहमत, स्टूडेंट खास करके। हम लोग जिस यूथ में जी रहे हैं उसके लिए चिराग पासवान ऑलमोस्ट बोलते बेस्ट नहीं बेटर है वो, अगर देखा जाए तो वो चिराग पासवान है। पहले बीजेपी को आपने मौका दिया, फिर प्रशांत को मौका दिया, आप चिराग को मौका। देखिए नेता तो सब लगभग एक ही नाप के हैं, लेकिन कुछ थोड़ा अच्छा करते हैं और कुछ थोड़ा सा पीछे हैं। जनता तो सपोर्ट कर रही है बीजेपी को, लेकिन काम तो नहीं हो रही है उस तरह। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं और बीजेपी कह रही है एसआईआर हम इसलिए कर रहे हैं कि घुसपैठियों को हटाना है। बीजेपी आने के बाद स्वतंत्रता मिली है लोगों को। बीजेपी का सरकार नहीं था उस टाइम, राजतंत्र था, पर अभी प्रजातंत्र है। पिछले 15 साल आरजेडी को दिए, 20 साल बीजेपी को दिए, तो अब बार बदलाव चाहिए। डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए चेंज तो चाहिए। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMT बार, मजबूती सब कुछ है। ये हमारे साथ अमर जी हैं और अमर इन सभी लोगों को, ये सब पुलिस भर्ती का रिटर्न एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। आप इनको ट्रेनिंग कराते हैं? हाँ जी। कितने बच्चे आते हैं अमर जी यहाँ पे? लगभग 110 के आसपास बच्चे हैं। 110 बच्चे। कब से आप सिखा रहे हैं इन्हें? ये 2 महीना के आसपास, 1.5 महीना के आसपास ट्रेनिंग चल रही है। पहला सेशन है आपका या पहले से आप करते ये हैं? पहला सेशन नहीं, इससे पिछले 2 बार और सेशन चल चुका है। अच्छा जी। तो क्या रहता है मुंह, कितने बच्चे क्लियर करते हैं यहाँ से? पिछले बार लगभग 80 स्टूडेंट थे, इससे पिछले वाले जो बिहार पुलिस आए थे उसमें लगभग 65 के आसपास का रिजल्ट हुआ था। अरे वाह। तो जमुई ट्रेनिंग सेंटर, जमुई फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर सेंटर जी। अरे समझ गए दोस्त, समझ गए। सभी चीज़ के लिए यहाँ पे अलग अलग ट्रेनर हैं जमुई फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में। यहाँ मुख्य कोच जो है अरुण भैया, अरुण मोदी और अरुण मोदी। हाँ, क्या बात है। हमारे अमर भैया जो कोच भी हैं, वो NIS कोच है, इंटरनेशनल कोच जो होता है NIS आपका, और अदर डिस्ट्रिक्ट से भी बच्चे लोग आए हुए हैं। पीछे होंगे आज ही तुम लोग, ये सब देखिए जहानाबाद से है। सब अलग अलग। ये क्या एक ही जगह है जहाँ पर तैयारी होती है ऐसे फिजिकल ट्रेनिंग? और भी नहीं, लेकिन सबसे बेस्ट यहीं पे होता है। हो रहा है। और यहाँ पे जितने भी हैं सारे कोच हमारे मेडलिस्ट हैं, कोई भाला में है तो कोई गोला में है तो या कोई जंप में है, काफी सब मेडल। सभी लोग यहाँ पे। कोई तो बात हुई ट्रेनिंग की, अब और लोगों से मिलते हैं और चुनावी रुझान भी जानते हैं कि किसके पक्ष में जनता वोट करने वाली है, जनता का मूड क्या है। आइए। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा इस वक्त जमुई ज़िले में है और जिस जगह पर खड़े हैं ये झाझा ग्राउंड है और इसके इस तरफ जमुई विधानसभा लगती है और दूसरी तरफ सिकंदरा विधानसभा लगती है। जमुई से श्री सिंह विधायक हैं जो इंटरनेशनल शूटिंग कंपटीशन में भारत का नाम रोशन कर चुकी हैं और उनके साथ सामने आरजेडी से शमशाद आलम चुनाव लड़ रहे हैं और जो सिकंदरा विधानसभा है यहाँ से हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के प्रत्याशी हैं प्रफुल्ल मांझी, जो पहले भी विधायक रह चुके हैं और यहाँ पर फ्रेंडली मुकाबला बताया जा रहा है क्योंकि आरजेडी ने भी अपना प्रत्याशी दिया है और कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी दिया है। उदय नारायण आरजेडी से हैं और कांग्रेस से विनोद कुमार हैं। यहाँ पर जनसुराज का भी एक फैक्टर बताया जा रहा है मामला त्रिकोणीय हो सकता है और जनसुराज से सुभाष चंद्र जो LJP रामविलास चिराग पासवान की पार्टी से टिकट मांग रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वो जनसुराज ज्वाइन करते हैं और वहाँ से टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो 2 विधानसभा का रुझान यहाँ से मिलेगा। यहाँ पर वो छात्र हैं जो पुलिस की तैयारी कर रहे थे, वो यहाँ एक्सरसाइज कर रहे थे, तो हमें लगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा युवाओं की जनसंख्या है तो उनसे जानते हैं कि जमुई विधानसभा का रुख किसका है, किसे ये अपना नेता चुने। क्या नाम भाई? राहुल मंडल। आपकी विधानसभा कौन सी लगती है राहुल? मेरा तो है झाझा प्रखंड। झाझा? हाँ। मतलब तीनों विधानसभा समझ में आ जाएंगे? यहाँ हम रनिंग करने आए हुए हैं, गिद्धौर हुआ मेरा घर, यहाँ हम रनिंग करने आए हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर क्या एग्ज़ाम क्लियर हो गया है पुलिस का या अभी? एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, यहाँ फिजिकल के लिए आए हैं, अभी 1 मंथ हुआ है मेरा आया हुआ, बाकी सब लड़के अलग अलग हैं, कुछ 1 मंथ से दौड़ रहे हैं, कुछ 15 दिन हुआ है। क्या लगता है जमुई के युवाओं का क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या है, जैसे कि रोज़गार तो मिल ही रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन है कि कुछ पोस्ट पे जो वैकेंसियाँ आई हुई है उनको जल्दी से करवाया जाए। जैसे बिहार SSC का 2023 में फॉर्म भरवाया गया है, उसका एग्ज़ाम जल्दी करवाया जाए और लेट हो जाएगा, बाकी बहुत सारा है। बिहार में परेशानी ये बड़ी होती है, एक तो फॉर्म देर से आते हैं, ऊपर से फॉर्म वो एग्ज़ाम की प्रक्रिया बड़ी देर हो जाती है, सालों लग जाते हैं। अभी तो बिहार पुलिस का ही है जो लगले हो गया है 2 गो, बाकी
जो बड़े बड़े फॉर्म हैं जैसे BRSSC CGL हो गया। BRSSC 3 साल हो गया। 3 साल से कोर्ट पियून वाला फॉर्म भरा गया, अभी तक हुआ ही नहीं। कोर्ट वाला पियून था ना, उसको 3 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सीट बढ़ाए जा रहे हैं और एग्जाम लेते ही नहीं। दरोगा भर्ती भी 2-3 साल बाद निकाला है जी निकालें। लड़का लोग आवाज उठाता है तो फिर वैकेंसी बांधी जाती है। हाँ, क्या बोलते हैं, लाठी बांधी जाती है, सीट बढ़ाया जाता है। लाठी चलती है, वाटर कनिंग चल जाती है, वो भी सर्दी के टाइम पे। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। आपका विधानसभा कौन सा लगता मखदूमपुर जहानाबाद में से आए हैं है? अच्छा, फिजिकल करने के लिए। क्या लग रहा है, कोई नेता पसंद आ रहा है? किसका सरकार में बेहतर काम हुआ लगता है? अभी तक तो ठीक ही है, मगर चेंज ज़रूरी है। डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए चेंज तो चाहिए। जो युवा को बात करे, रोजगार की बात करे, शिक्षा की बात करे। कौन कर रहा है वो? अभी तो ये क्या बोलते हैं, प्रशांत किशोर कर रहे हैं अभी युवा की बात। किशोर कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। ऐसे युवा में देखा जाए तो तेजस्वी यादव भी 17 महीना में उन्होंने दिया है रोजगार। वही 17 महीना का जो प्रेशर था वो नीतीश कुमार निभाए, बाद में वो कंटिन्यू उसके बाद वैकेंसी दिए हैं 17 महीना के बाद। लेकिन उसमें एक और ये है कि अभी प्रोटेस्ट 2-3 को हुआ है, उसमें लड़का को इस तरह से मारा गया कि आगे मतलब ऐसा सोच नहीं सकता है कि लड़का कभी रोड पे उतरे। अरे अपना हक अधिकार लड़का नहीं मांगेगा तो कहाँ मांगेंगे? और इस तरह से मारा गया। रात में कंटेनर पानी छोड़ा गया लड़कों वाटर कैनन छोड़ा गया। पहले SSC प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें बहुत लड़का मतलब गिरफ्तार भी हुआ था, और उसमें आप भी लगता है कि आप गए थे जेल। आपका है दिल्ली वाला? हाँ, दिल्ली वाला, आप भी गए थे। इससे बहुत ज़्यादा दुखी होता है। केंद्र सरकार से तो दुखी हेवे करता है, अब राज्य सरकार से भी दुखी होना पड़ेगा आपकी बात। सिर्फ युवा के बारे में ज़्यादा बोलेंगे, वैकेंसी सरकार देते रहे और चुनावी वर्ष में नहीं, सिर्फ निरंतर आना चाहिए और पर्दा बढ़िया से साफ सफाई से होना चाहिए। कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। युवा बहुत परेशान है, आप देख सकते हैं 2-4 साल में युवाओं बहुत परेशानी का सामना किया है। दिल्ली में प्रोटेस्ट काफ़ी देखे होंगे, 2-4 प्रोटेस्ट हुआ है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा परेशानी युवा को होता है। क्या बोल रहे हैं? सर 2022 में हम लोग का, जैसे हम लोग का मतलब पहला एज हम लोग का जो है सो हम 12 पास किए थे 2014 में। 2014 में BRSSC की बहाली आई थी, जिसमें कि हमारा एज 6 महीना कम था। उसके बाद उस मतलब बहाली को 2022 में उसको मतलब क्लियर किया गया। उसके बाद हम लोग को बहाली दिया गया। 8 साल तो हम लोग का एज ऐसे ख़त्म हो गया। उसके बाद 2022 में हम लोग का फिर बहाली दिया गया। आज 25 होने वाला, अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ। बार बार फॉर्म भरा रही है, वैकेंसी बढ़ा रही है, लेकिन उससे क्या फ़ायदा? 3 बार हम लोग फॉर्म को अपडेट कर चुके हैं। इसमें तमाम बार लोग ओवर एज हो जाते हैं, फिर भी दिक्कत। हम लोग का एज खत्म हो गया, हम लोग 29 साल का एज हो गया, कैसे भरे फॉर्म हम लोग? 10 साल पहले वैकेंसी आई है, अब 2014 के बाद 2025 आ गया। 11 साल हम लोग क्या करें उस बीच में? आप नाम कर देते हैं कि हम फॉर्म निकाले हैं, वैकेंसी दे दिए, गिना दिए कि हम इतना वैकेंसी दिए हैं, पर उसका एग्जाम का भी तो रखिए कि हाँ लड़का को आगे निकाले तो पिछले लड़का आएगा। अब पिछले लड़का उस पर चढ़ जाता है तो आगे लड़का का 11 साल से एक दिन नहीं हुआ। चेंज होगा सरकार। क्या लगता है, मतलब युवाओं को कौन सा नेता पसंद है, या युवाओं के लिए कौन सी सरकार काम कर रही है? अब की बार हम लोग क्षेत्रीय पार्टी के ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो लोग हम लोग के बीच ही गाते हैं और ध्यान देंगे हम लोग के पीछे। अच्छा, जैसे मैं सब लोगों का अपना मतलब मैं 4-5 नाम लूँगा, अपना अपना बताना। चिराग पासवान क्योंकि जमुई में स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता है, और तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर या नीतीश कुमार, ऐसा कौन, ऐसा मैं सवाल कर दूं, ऐसा कौन लग रहा है कि जो हम तो जैसे CM के पद पे तो नीतीश कुमार अच्छा बेहतर किए हैं, क्योंकि हम रेलवे का तैयारी करते थे और उन्हीं नीतीश कुमार का देन है कि हम इधर आ गए हैं स्टेट में तैयारी करने का। वैकेंसी इतना दिए हैं बिहार में। मतलब किसकी सोच से आप लोग सहमत हैं, जो लगता है कि उसकी सोच जनता के दिल पर राज करने वाली? नीतीश कुमार के सोच से हम सहमत, स्टूडेंट खास करके और बहुत सारे सहमत है। लेकिन और निकाले जो दूसरा स्टेट भी काफी कॉपी कर रहा है, केंद्र सरकार भी कॉपी करता है। नीतीश कुमार का योजना बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ नीचे लेवल पे अधिकारी वगैरह थोड़ा गड़बड़ करता है। बाकी उनका योजना बहुत बढ़िया है और उनको सुचारू रूप से रखा जाए तो काफी डेवलप हो जाएगा बिहार। पहले देखिए हम केंद्र में हम तैयारी करते थे रेलवे का, उसमें देखिए बीजेपी सरकार उससे पहले सीट उठ अच्छा आता था, तो अब इस बार बहुत कम होने लगा। कहाँ 1-1 लाख में वैकेंसी आता था, अब आता था 8,000 10,000। अगला बार भी 21,391 में जो बिहार पुलिस हुआ था, इतना वैकेंसी बिहार पुलिस में पहली बार देंगे। सरकार वादा करती है कि 2 करोड़ वैकेंसी हर वर्ष देंगे, वैकेंसी आती कहाँ धरातल पे?
तो यही सब मुद्दा है। चिराग पासवान कैसे नेता है? चिराग पासवान तो हमारे जम्मू में सांसद 10 साल रहे हैं, लेकिन फिर मैं उस जिस तरह 10 साल सांसद रहे हैं, जिस तरह बात करते हैं, लेकिन उस तरह काम नहीं किया। बिहार फर्स्ट बहुत करते हैं। बिहार फर्स्ट खाली बोल देते हैं, लेकिन करते नहीं है। बोलने से फर्स्ट नहीं होता है सर, बिहार फर्स्ट को बिहार लाना पड़ता है ना, बोलने से नहीं होता है कुछ। जैसे मोदी बोलते हैं 10 साल तो रहे थे, लेकिन कहाँ कुछ धरातल पे आते हैं वैसा। चिराग पासवान भी बात करने लगे हैं, क्योंकि अभी अपना बहनोई को उतार दिया। जीत तो गया भारती जनता तो वोट दे रहे हैं, बीजेपी का सपोर्टर। ये खुल के बात है कि बीजेपी का सपोर्ट करते हैं सब लोग, लेकिन दिए ना 10 साल चिराग रहे हैं, उनका बहनोई आया 5 साल ये भी होंगे, अब 29 तक तो फिक्स है, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? आप देखिए हमारे पास पुल टूटा हुआ है, मोदी जी 3 बार आ चुके हैं वही पुल के सामने, अभी तक पुल टूटा। अब तो जाम रहता है इतना कि बैरियर लग गया है, तो कैसे की होगा? जनता तो सपोर्ट कर रही है बीजेपी को, लेकिन काम तो नहीं हो रही है उस तरह। पुल बनाना चाहिए तो उसका दूसरा विकल्प दे दिया है कि अंदर तक बैरिकेड लगा दिया है कि गाड़ी नहीं पार हो, जबकि पुल बनाना चाहिए। 2 मिनट रुकिए, मैं बस लड़कियों से भी बात कर लें। क्या नाम है दीदी? कुमारी सिमरन। कुमारी सिमरन। क्या आप किस विधानसभा से हो सिमरन? सिकंदरा विधानसभा। आपने भी पुलिस का एग्जाम क्लियर कर लिया, ट्रेनिंग का? यस फिजिकल की तैयारी? यस। क्या लग रहा है कौन सी सरकार बेहतर काम कर रही है आप लोगों को? बीजेपी सरकार। बीजेपी बेहतर कर रही है? यस। क्या काम बेहतर लग रहा है बीजेपी का? बेहतर है, उसके राज्य में लड़कियों को कितना छूट मिला है, और वही लालू का शासन था तो उसके राज्य में छूट नहीं मिल पा रहा था। आज लड़कियां खुद पे निर्भर हो रही है, अपना घर से निकल। अगर आज हम यहाँ आए हैं तो मेरे मम्मी पापा टेंशन में नहीं है कि मेरी बेटी अकेले गई है, लेकिन वही आरजेडी का शासन आ जाएगा तो टेंशन हो जाएगा कि अकेले गई, हम अकेले निकल नहीं पाएंगे, हम अपने बच्चे को या फिर किसी को भेज नहीं पाएंगे बाहर। यही सब सही लग रहा है। आप सहमत हैं इनसे? देखिए, नेता तो सब लगभग एक ही नाप के हैं, लेकिन कुछ थोड़ा अच्छा करते हैं और कुछ थोड़ा सा पीछे हैं। तो हम तो सिकंदर विधानसभा से हैं और वहाँ पे प्रफुल्ल मांझी हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि वो आज तक कभी कोई पब्लिक से मिलते भी हैं, और मिलते भी हैं तो एकदम सिर झुका के ऐसे चलते हैं, लगता है जैसे कोई चोरी करके जा रहे हो, और जवाब देना भी वो उतना सही नहीं समझते, हाँ 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 करके निकल जाते हैं। तो ये सब थोड़ा उनको मिलना चाहिए, और मतलब कि जो प्रॉब्लम है उसको सुनना चाहिए, और जो प्रॉब्लम है उसका समाधान भी करना चाहिए। बीजेपी है, हम सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सुधार का जरूरत बीजेपी में भी है, क्योंकि कोई भी नेता हो मतलब कि अच्छा काम करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कोई भी नेता हो तो उनका एक मतलब विश्वास होता है ना जनता का उनके ऊपर। इसलिए कोई भी नेता, हम कोई भी नेता को स्पेशली नहीं बोलेंगे, क्योंकि वोट है तो सब अपनी इच्छा अनुसार ही देंगे, लेकिन प्रफुल्ल मांझी जी भी जो हैं मतलब कि उनको थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है, और कोई भी नेता हो सब ठीक है। एक चीज़ ये बताइए कि आप लोग कैंडिडेट देख के वोट करते हो या पार्टी देख के वोट करते हो? हाँ? पार्टी देख के। पार्टी देख के वोट। बीजेपी सपोर्ट पार्टी का ही होता है, क्योंकि प्रफुल्ल मांझी तो ऐसे हैं कि उनको कोई वोट ना दे, क्योंकि वो कभी आते नहीं है, मिलते नहीं है, लेकिन बीजेपी के हिंदुस्तान अवाम पार्टी के। हाँ, तो एक बीजेपी के हैं, तो इसलिए सब उनको सपोर्ट करता है और उन पे भरोसा करता है। क्या कह रही हैं? हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ से कौन खड़ा है, उनको जिताना है, बस मूल रहता है कि बीजेपी को जिताना है। तो यहाँ के लिए बेहतर कौन है, जेडीयू या बीजेपी? बीजेपी। जेडीयू नहीं? बीजेपी। महागठबंधन में वो बात ठीक है, बीजेपी बेहतर है। क्या नाम है दीदी? मुस्कान सिंह मेरा। आपकी कौन सी विधानसभा है? मेरे जमुई विधानसभा है। ये जो कह रहे हैं इनसे सहमत हो तो? हाँ, सहमत हैं, बिकॉज बीजेपी आने के बाद ना हम लोगों को बहुत प्रोग्रेस में करने को मिल रहा है। ऊपर से अगर हम लोग बाहर जा रहे हैं, रात हो दिन हो, तो वो हम लोग फ्री होके जा रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। आपकी तो विधायक श्रेष्ठी सिंह हैं। हाँ। वो महिला भी हैं, प्लेयर भी हैं, हाँ, तो राजनीति भी कर रही हैं। बस उस वजह से एक और अच्छा हो जाता है हमारे लिए कि वो महिला है, तो हम लोगों के लिए वो प्रफुल्ल मांझी के अनुसार बहुत अच्छी हैं, क्योंकि से मिलती हैं और घुल मिल के एक परिवार की तरह रहती हैं। अगर कभी भी उनके सामने अगर हो जाए, तो अगर उनको बोल दिया जाए कि मतलब कि फ़ोटो लेना है, तो वो रुक के फ़ोटो तक खिंचवाती हैं, बात को सुनती हैं और समझती हैं, इसलिए वो बहुत अच्छी हैं। अगर वो मतलब कि जमुई से हैं, लेकिन वो प्रफुल्ल मांझी के अनुसार बहुत अच्छी काम है करती हैं, और मतलब कि उनका एक चेहरा भी लगता है कि वो परिवार की तरह रहती हैं, तो उनका अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? ज्योति केशरी है। कौन सा विधानसभा? जो ये मेरा सिकंदरा विधानसभा। सिकंदरा जी। प्रफुल्ल मांझी के बारे में लोग बात कर रहे हैं। प्रफुल्ल मांझी मतलब वो बीजेपी का के थ्रू खड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसका काम कुछ भी ये सिकंदरा विधानसभा में नहीं हुआ है। क्योंकि खैरा का जो ऐतिहासिक फोर्ट भी है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ग्राउंड भी है जो हम लोग के लिए बहुत फायदेमंद। यहाँ से बहुत सारा सिकंदरा वाला रास्ता से बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे रनिंग करने भी आता है, या कोई भी अपना खेल कूद के लिए। इस पर छोटा छोटा चीज़ पे भी कम से कम ध्यान देना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं देते। बिल्कुल भी नहीं है। क्या नाम है दीदी? सपना कुमारी। सपना, आप भी तैयारी कर रहे हो? हाँ।
ये पहली बार एग्जाम क्लियर हुआ है? फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा, तो आप किस विधानसभा से आते जम्मू। हैं? जमुई से। यस। क्या लग रहा है श्रेयसी बढ़िया काम कर रही है? हाँ बहुत अच्छा। हम लोग उनसे प्रेरित होकर उनको वोट देना चाहते हैं। बहुत अच्छा काम करिए। क्या काम बेहतर लगा उनका? उनका मतलब सबसे मिलना जुलना, और फिर जमुई का बहुत विकास हुआ है, और मेडिकल कॉलेज वगैरह बनाई है सोनपे में, और आते रहती हैं हमेशा बीच बीच में। और ये जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं शमशाद आलम, इनको जानती हैं आप? हम उनके बारे में आइडिया नहीं हमको। इनको जानती नहीं है? नहीं। तो श्रेयसी से कभी मिली हैं आप? हाँ मिले हैं। हाँ आते रहती है हमेशा, कुछ फंक्शन वंक्शन होता है ना, वो सबसे मिलते जुलते रहती है हमेशा, गाँव में सबसे आते रहते हैं हमसे। वो मोटिवेट करती हैं कि महिलाओं को आगे निकलना बहुत प्रेरित है उनसे। हाँ? बहुत वो खेलती वेलती है, बहुत अच्छी है वो। और सब चीज़ हम लोग तो उन्हीं के साइड है, बीजेपी। लगता है कि सुरक्षा के स्तर पर कुछ बेहतर काम हुआ है, या क्योंकि तमाम आरोप नीतीश जी पे भी लगते हैं, और नहीं हम लोग तो बेहतर लगता है और चाहते विकास हो, इसलिए हम। कुछ तस्वीर बदली है? हाँ बहुत कुछ, और चाहते बदले इसलिए वोट दें। चिराग पासवान कैसे लगते हैं? ठीक थे। हाँ? अच्छे थे। और ये प्रशांत किशोर? हाँ वो भी अच्छे, सब अच्छा अपने जगह पे, लेकिन चेहरा है प्रशांत किशोर का, उभरता चेहरा है, तो हम चाहते हैं कि एक बार उनको मिले, एक बार उनको भी मौका मिले, बिकॉज उनके जितने भी हैं सारे तो देख रहे हैं अच्छे एजुकेटेड हैं, तो एक बार उनको मिलना चाहिए मौका, क्योंकि हम लोग एनडीए का सरकार देख चुके हैं 5 साल, प्रोग्रेस बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार प्रशांत किशोर को भी देखना चाहिए, क्योंकि वो जो कर रहे हैं उनका एक बार देखें कि हाँ वो कैसे कर रहे हैं, लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट करना, और उनका थॉट प्रोसेस बहुत सही लग रहा है हम लोगों को। और जैसे राहुल गांधी बार बार SIR का मुद्दा उठा रहे हैं, कह रहे हैं घुसपैठियों पर गलत कार्रवाई, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं, और बीजेपी कह रही है SIR हम इसलिए कर रहे हैं कि घुसपैठियों को हटाना है। नहीं, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, देखिए विरोध करना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन राहुल गांधी कहीं हद तक सही नहीं है कि हाँ हम चोरी का आरोप लगा रहे थे कुछ दिन पहले कि हाँ वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी कहाँ तक सही था? अभी हम आएंगे आपसे कुछ देर पहले कोई आके बोल दे कि तू 4 जने का नाम ले लो, तो 4 जने का नाम ले लो कि वो चोरी कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई भी बोल सकता है कि हाँ हम चोरी करवा रहे हैं वोट को, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी आने के बाद बहुत सही हुआ है, पहले अगर देखा जाए तो बीजेपी आने के पहले कैसा था हमारा देश, वो एक तरह से बांध के रखे हुए थे, जो करना है मैनिपुलेट कर रहे थे लोगों को। बीजेपी आने के बाद स्वतंत्रता मिली है लोगों को। उस टाइम जिस टाइम की बीजेपी का सरकार नहीं था, उस टाइम राजतंत्र था, पर अभी प्रजातंत्र है, क्योंकि लोग जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, मैं जमुई विधानसभा से ही हूँ, सिमरन सिंह नाम है मेरा, और जो श्रेयसी सिंह है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे केंद्र लेवल पे जो भी हो रहा है, पर जो हमारा जो ग्रामीण स्तर पे है वो आके मिलती है हम लोग से, क्या हो रहा है, हमारे जो भी हैं लोग उनके, वो कैसे उनसे ट्रीट कर रहे हैं, हम लोग उनसे बोल सकते हैं, तो फुल सपोर्ट है उनका कि हाँ वो सही कर रहे हैं केंद्र लेवल पे जो, लेकिन मैंने कि हाँ ग्राम स्तर पे हमको जो चाहिए वो सुविधा मुझे मिल रही है, और सब वो तो हमारे यहाँ बहुत बार आई हुई है। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम कुछ होती है, अभी हाल फिलहाल में मेरी दादी डेथ कर गई थी, हम लोग गरीब फैमिली से, तो एक बार उनको कॉल जाए कि हाँ किसी के घर में कुछ हुआ है, तो वो पर्सनली मिलने आती है। आज किसी भी नेता के पास इतना टाइम नहीं है कि हाँ हम जाके घर घर मिले, वो हमारे गाँव के कम से कम 15 लोगों को तो जरूर जानती होगी कि हाँ हम उसके घर डायरेक्ट बाय नेम जानती हूँ। हाँ बाय नेम जानती है। अच्छा, एक सवाल ये करेंगे कि जैसे तमाम नेताओं का नाम आता है, तो कोई ऐसा नेता है जिसकी सोच आप लोगों के दिल पर राज करती है, जिसकी सोच से आप सहमत हैं, आप उसके साथ खड़े होना चाहते हैं? तो अगर देखा जाए तो वो चिराग पासवान है। चिराग पासवान? हाँ। नया नाम लिया आपने। हाँ, प्रशांत किशोर को पहले बीजेपी को आपने मौका दिया, फिर प्रशांत को मौका दिया, आप चिराग को मौका नहीं, चिराग पासवान वो हैं, वो ऐसे आप बोले ना आपकी अगर कोई दिमाग पे आते हैं तो वो चिराग पासवान है। अच्छा। वो लगता है लोगों के डायरेक्ट हार्ट से जो बातें निकलती है वो उनके होती है। सबसे बड़ी बात ये है ना कि हम लोग जिस यूथ में जी रहे हैं उसके लिए चिराग पासवान ऑलमोस्ट बोल सकते बेस्ट नहीं बेटर है, वो बेस्ट जो ऑफर है, क्योंकि वो डायरेक्टली मतलब जो हमारे मन में चलते होते हैं ना उनकी थॉट, रीजन ये है कि वो भी एक युवा है, हम भी एक युवा हैं, हम जिस एज को क्रॉस कर रहे हैं वो भी उस चीज़ को कर। बिहार आते हैं, वो कम दिखते हैं बिहार में। कम हमारे एरिया में, हम जब से बड़े हुए हैं, जब से वोट के लायक हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट वोट हमारा था उनका अरुण भारती का, हम उनको वोट दिए थे, तो बस नाम था ना कि चिराग पासवान के सपोर्टर हैं वो, तो बस इस नाम पे दिए थे, क्योंकि चिराग पासवान हमारे ऐसे होता है कि हाँ उनका कनेक्शन, उनकी बातों को सुनना, वो लगता है ब्रेन वॉश करते हैं वो कि हाँ फ्रेश जो सही हो वो बताते हैं। क्या लग रहा है भाई, चिराग पासवान ब्रेन वॉश कर पा रहे हैं? आपकी बात चेंज होगा। हाँ, अब की बार बदलाव है, आपकी बार अब की बार जन स्वराज का कहा कि
पिछले साल भाई टी शर्ट तो नहीं पहनो, यही रंग है। यही है लल्लन टॉप से लल्लन कुमार इसका नाम भी मेरा लल्लन है। लल्लन कुमार। यस और देख रहे हैं कि पिछले 15 साल आरजेडी को दिए हैं, 20 साल बीजेपी को दिए हैं, तो अब ये बार बदलाव चाहिए बिहार में। बिहार की जनता सब तो बात करें बदलाव के मूड में है। बिहार का जो है मूलभूत समस्या जो है उस पर अभी विगत वर्षों में जो सत्तारूढ़ दल है उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत अच्छी अच्छी योजना चलाई, लेकिन बिहार का जो मूलभूत समस्या है उस पर कहीं ना कहीं पीछे रह गई वो सरकार। क्या है मूलभूत? जैसे बाढ़ है, बेरोजगारी है, उद्योग धंधा बिहार में नहीं है। यदि उद्योग धंधा आ जाएगा तो बिहार का युवा जो है पलायन नहीं करेगा, वो रोजगार पर ध्यान देगा, तो उतना सरकार से नौकरी की भी मांग नहीं करेगी। तो हमें इन सारी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, और हमारी जो भी पार्टियाँ आगामी जो आएगी वो यदि इन मुद्दों पर बात करती है तो हम उसी को लाएंगे जो इन मुद्दों पर। लग रहा है कि कोई पार्टी काम कर रही है? देखिए पार्टी कुछ है जो कि नया चेहरा उभर कर आया है, जो कि मूलभूत समस्या पर बात कर रही है, तो वो तो आप लोग खुद भी देख सकते हैं और देख रहे हैं। चलिए इसी बात पर हम अपनी बातचीत ख़त्म करते हैं कि ऐसी सरकार ये चाहते हैं जो मूलभूत आवश्यकताओं पर इनकी बात करे, मूलभूत मुद्दों पर बात करे। तो ये इस जगह हम इसलिए आए क्योंकि 2 विधानसभाओं का रुझान हम ले सकें। एक हमने सिकंदरा पर हमने लोगों ने बात करी और दूसरी जमुई पर बात हो गई। और भी विधानसभाओं में हम जाएंगे। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, अंतिम चरण में है चुनावी प्रचार। दूसरे चरण की वोटिंग होनी है 2 दिन बाद 11 तारीख को, और 14 को परिणाम आएगा और ये पता चल जाएगा कि बिहार का मुखिया कौन बनेगा। जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है, चुनावी रंग आप तक लेकर आते रहेंगे। कैमरे के पीछे मोहन है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।